हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर बंद करने के ऐलान के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज के कॉल दे दी है। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई इस्लामाबाद के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसील जानते हैं। इरफान सदुज़ई, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अपारा में एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ। अभी तक तो ये स्टोर्स खुले हुए हैं। यहाँ पे जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, सस्ती अशिया ख़रीद रहे हैं। लेकिन अब से चंद दिनों के बाद ये लोगों को ये सहूलत मुयसर नहीं होगी, क्योंकि पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी थी सनत व पैदावार की, वहाँ पे ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो हुकूमत के ऊपर बर्डन है और हुकूमत ने जो इदारों को प्राइवेटाइज़ करने या उनको बंद करने का मनसूबा बना रखा है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन जो है इसको भी बंद किया जा रहा है और इसके जो मुलाजमीन हैं उनको दूसरे महकमों में एडजस्ट करेंगे, ये भी उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान बताया। लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन हैं वो इस बात से उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने कहा है कि हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे ख़ानदान का जो सिलसिला है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है, रोज़गार हमारा वाबस्ता है, हमारे जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकेगी। और उन्होंने इस हवाले से अब ये प्लान कर रखा है कि 26 अगस्त को डी चौक में धरना देने का प्लान किया और दूसरी जानिब उन्होंने पार्लियामेंट को भी अप्रोच करने का मंसूबा बनाया है। पार्लियामेंट में जो कौमी असम्बली का सेशन है इस दौरान भी उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के जो अरकान हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। ये धरना अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसके बाद मार्च करेंगे और सिलसिला इससे आगे जाएगा। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन है, हुकूमत ने जो कहा है कि उनको दूसरे महकमों में एडजस्ट करेंगे, ये भी उन्हें तसल्ली नहीं हो रही इस बात से और उन्होंने कहा है कि इनको बंद ना किया जाए, चूँकि इससे दोनों आम लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, जो लोग इससे जॉब कर रहे थे उनका रोजगार भी इससे वाबस्ता है और उन्होंने कहा है कि हम अपने हुकूक की जो जंग है वो जारी रखेंगे। जी इरफान सदुज़ई हमें अपडेट कर रहे थे। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया।